तो गाइस क्या ध्रुव राठी हमारी इंडियन गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दें। बेसिकली वो अपने चैनल पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे कुछ फ्रॉड कंपनीज है जिनका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए हमारी बीजेपी गवर्नमेंट को एंड ऑल्सो अदर पॉलिटिकल पार्टीज लाइक कांग्रेस एंड ईडी को। जिसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू आउट हुआ जिसमें वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हुए बताया दैट पूरे देश में 3000 कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज किया था, जिसमें फिर 26 कंपनीज के ऊपर रेट किया गया एंड उन 26 कंपनीज में से भी 16 कंपनीज ऐसी थी जिनके ऊपर रेट करने से कुछ समय पहले ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज किया था एंड उन 16 कंपनीज के इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डोनेशन का 37% ही बस अमाउंट बीजेपी के पास है, बाकी का 63% अमाउंट वो अदर गवर्नमेंट को सर्कुलेट हुआ है। ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये इंटरव्यू सेम टाइम पे सारी न्यूज चैनल्स में दिखाया जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर रिएक्ट करते ध्रुव राठी स्टोरी अपलोड किए। वन स्क्रिप्टेड इंटरव्यू टेलीकास्टेड टू ऑल गुड मीडिया चैनल्स एट द सेम टाइम किम जोंग उन कुछ सीखो इनसे। आफ्टर दे ध्रुव राठी अपने इंस्टाग्राम पे ये रील भी अपलोड किए। मोदी की गारंटी, चारों तरफ हर जगह यही ऐड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर। मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ सिर्फ वही इंसान बोल सकता है जो मानकर बैठा हो कि भाई जनता तो बेवकूफ है, मैं जो बोलूंगा वो अंधाधुंध मेरी बातों में विश्वास कर लेंगे। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। छोटे बस कर यार, पापा की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए, और ये करप्शन के आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे खुद। इनमें से 23 के ऊपर जो अब करप्शन केसेस चल रहे हैं उन्हें भुला दिया गया है। इतना ही नहीं, इस इलेक्शन में लड़ने वाले 28% बीजेपी के कैंडिडेट्स एक्चुअली में बाकी पार्टियों से डिफेक्ट होकर बीजेपी में आए हुए हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे। यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर है, और इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे पॉलिटिशियंस जिनके खिलाफ ना कोई मनी ट्रेल मिला है ना कोई करप्शन साबित हो पाया है।